participants in the conference. The recording has started. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे साहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आकुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार अर्थात आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध ध्रुव स्वभाव। आत्मा का जो परिपूर्ण शुद्ध ध्रुव स्वभाव है, उस पर दृष्टि करने से अज्ञानी का अज्ञान टल जाने से अज्ञानी को कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है। यहाँ दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार का नाम है कर्ता कर्म अधिकार। अज्ञानी को कर्ता कहना है। अज्ञानी के अज्ञान रूप परिणाम उसको कर्म कहना है। अज्ञानी को कर्ता कहना है। अज्ञानी के अज्ञान के साथ उत्पन्न होते हुए मोह राग द्वेष वो अज्ञानी का कर्म है। ये अज्ञान और मोह राग द्वेष छूटने से अज्ञानी जीव ज्ञानी बनता है और
कर्ता कर्म प्रवृत्ति ज्ञानी की छूटने से ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा बनता है। एक कर्ता कर्म अधिकार में 75 गाथा चलती है। 75 गाथा का मूल विषय है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी को पहचानने का लक्षण क्या है। ज्ञानी का पहचानने के लिए उसका चिन्ह क्या है। तो 75 गाथा की टीका चलती है। टीका में आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है। तो आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं कि कर्ता कर्म संबंध द्रव्य और वही द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है। कर्ता कर्म संबंध होता है वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है। तो द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। द्रव्य और उसकी पर्याय तो माटी और घड़ा। घड़ा कुंभार की पर्याय नहीं है, घड़ा मिट्टी की पर्याय है। तो मिट्टी और घड़ा, मिट्टी द्रव्य, घड़ा उसकी पर्याय। तो मिट्टी और घड़ा के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। क्यों? तो कि मिट्टी में घड़ा व्यापा हुआ है। ये दृष्टांत दिया। दूसरी बात ये करेंगे कि कुंभार और घड़ा के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंभार घड़ा में व्यापता नहीं है। तो कुंभार और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता नहीं है। इसलिए कुंभार घड़ा रूप पर्याय का कर्ता बन नहीं सकता। तीसरी बात, माटी, घड़ा और कुंभार, वहाँ कौन कौन सा संबंध है?
तो कि माटी और घड़ा के बीच में, मिट्टी और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण कर्ता कर्म संबंध मिट्टी और घड़ा के बीच में है। घड़ा और कुंभार के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं है। लेकिन घड़ा और कुंभार के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब ये दृष्टांतक बात सब कुछ पहले हो चुकी है। अब जो आगे कहने वाले हैं टीकाकार आचार्य, उसकी पूर्व भूमिका पहले समझाने में आती है, बाद में शब्द पढ़ेंगे। आगे आचार्य भगवंत ऐसा कहना चाहते हैं कि उद्गल द्रव्य कर्ता, उद्गल द्रव्य के परिणाम उसका कर्म, उद्गल द्रव्य को स्वयं के परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध है, क्योंकि उद्गल द्रव्य के परिणाम में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण उद्गल द्रव्य और उसके परिणाम के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। एक बात। अब दूसरी बात, आत्मा और उसकी पर्याय, आत्मा द्रव्य, ज्ञान रूप पर्याय, आत्मा की पर्याय जानना। तो आत्मा को जानन क्रिया के साथ कर्ता कर्म संबंध है, लेकिन आत्मा को उद्गल परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आत्मा जानन क्रिया में व्याप कर जानन क्रिया के साथ आत्मा व्याप्य व्यापक संबंध वाला होने के कारण आत्मा और जानन क्रिया वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। द्रव्य कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म भी परिणाम है, नो कर्म भी परिणाम है।
तो द्रव्य कर्म नो कर्म में आत्मा व्यापता नहीं है। इसलिए आत्मा को द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने के कारण आत्मा को द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं द्रव्य कर्म का कर्ता हूँ। ज्ञानी ने कहा कि द्रव्य कर्म कर्मण वर्गणा में से बने हुए हैं। कर्मण वर्गणा पुद्गल द्रव्य है। तो कर्मण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य द्रव्य कर्म में व्यापा, इसलिए द्रव्य कर्म और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। लेकिन ज्ञान द्रव्य कर्म नो कर्म को जानता है, वो ज्ञान में आत्मा व्यापा है। तो आत्मा ज्ञान में व्यापा, तो आत्मा को कर्म नो कर्म को जानने वाला ज्ञान में आत्मा व्यापा है, इसलिए आत्मा को ज्ञान रूप पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण आत्मा कर्म नो कर्म को जानने वाले ज्ञान का करता है, लेकिन द्रव्य कर्म नो कर्म का करता नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करके आत्मा ज्ञानी बनता है। जब आत्मा ज्ञानी बना तब मैं कर्म नो कर्म के परिणाम का करता हूँ, ऐसा अभिप्राय और ऐसा अज्ञान छूट जाने के कारण वो जीव सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान को प्रकट कर लेता है। जीव को द्रव्य कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव को द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा यथार्थ ज्ञान होना और जीव के परिणाम को द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा जो यथार्थ ज्ञान हुआ, ये यथार्थ ज्ञान में आत्मा व्यापा है, इसलिए यथार्थ ज्ञान का कर्ता, वेद ज्ञान का कर्ता आत्मा होने के कारण आत्मा कर्ता बन के वेद ज्ञान रूप कर्म को का कर्म बनता है।
आत्मा किसका कर्ता बना? भेद ज्ञान रूप पर्याय का कर्ता बना। भेद ज्ञान रूप पर्याय क्या है? तो कि वो आत्मा का कर्म है। कर्म यानी परिणाम, आत्मा का परिणाम है। फिर से ये सब बात गुजराती है। गाथा 75 ચાલે છે। પંચોતેર ગાથાનો મૂળ વિષય છે કે જ્ઞાની થાય તો જ્ઞાનીને ઓળખવાનું લક્ષણ શું? જ્ઞાનીને ઓળખવાનું ચિહ્ન શું? પંચોતેર ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન એટલે કે ટીકાકાર આચાર્ય ટીકાની શરૂઆતની 4-5 લાઈનમાં એટલું સમજાવ્યું છે કે કર્તા કોને કહેવો, કર્મ કોને કહેવો। કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય છે? તો કે દ્રવ્ય કર્તા એ જ દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય એ દ્રવ્યનું કર્મ છે, એટલે દ્રવ્યનું પરિણામ છે। દ્રવ્ય અને એનું વર્તમાન પરિણામ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? તો કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે। વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે એટલે શું? તો કે દ્રવ્ય ત્રિકાળ દ્રવ્ય વર્તમાન પર્યાયમાં વ્યાપે છે। તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય છે। એ વાતને સમજાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે દ્રષ્ટાંત આપ્યો કે પૂતગલ દ્રવ્ય એટલે માટી દ્રવ્ય છે, ઘડો એનું કર્મ છે, એટલે કે ઘડો એનું પરિણામ છે। તો માટી ઘડારૂપ પરિણામમાં વ્યાપી ગઈ છે। તો માટી અને ઘડાને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે, માટે માટી કરતા ઘડો એનું કર્મ। તો કર્તા કર્મ સંબંધ જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ હોય। આવો સિદ્ધાંત આચાર્ય ભગવંતે બતાવ્યો। ઘડાનું કર્તા માટીને કહ્યું, કુંભારને ન કહ્યો। કેમ? તો કે ઘડામાં કુંભાર વ્યાપતો નથી,
ઘડામાં માટી વ્યાપે છે. કર્તા કર્મ સંબંધમાં શરત એ છે કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ હોય છે. તો કુંભાર ઘડારૂપી પરિણામમાં, ઘડારૂપી કર્મમાં કુંભાર વ્યાપતો નથી, માટે કુંભાર ઘડાનો કરતા નથી. પણ ઘડાના આદિ મધ્ય અંતમાં માટી વ્યાપેલી હોવાથી માટી પોતે કર્તા છે, ઘડો એનું કર્મ છે. એટલો વિષય તો પેલા ચાલી ગયેલો છે. હવે ત્યાંથી આચાર્ય ભગવાન દ્રષ્ટાંત ઉપરથી સિદ્ધાંત ઉપર આવે ત્યાર પહેલા માટીના ઘડાને અને કુંભાર વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી તો કયો સંબંધ છે? તો કે કુંભાર અને ઘડા વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ છે, પણ કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. આટલું કહ્યા પછી આ ટીકાકાર આચાર્ય આગળ જે કહેવાના છે તેની પહેલા પૂર્વ ભૂમિકા બતાવવામાં આવે છે, પછી શબ્દે શબ્દ વાંચીને અર્થ કરવામાં આવશે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એમ કહે છે કે પૂદગલ દ્રવ્ય કર્તા અને પૂદગલ દ્રવ્યનું પરિણામ એ એનું કર્મ છે. કાર્મણ વર્ગના પૂદગલ દ્રવ્ય છે. કાર્મણ વર્ગનામાંથી 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ થયા. એ દ્રવ્ય કર્મમાં કાર્મણ વર્ગનાના પરમાણુ વ્યાપેલા છે. તો 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ એ પૂદગલના પરિણામ છે, અને એ દ્રવ્ય કર્મમાં, એ પરિણામમાં પૂદગલ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું છે. માટે પૂદગલ દ્રવ્યને અને દ્રવ્ય કર્મને કર્તા કર્મ સંબંધ છે. દ્રવ્ય કર્મ સાથે જીવને કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. જીવને કર્તા કર્મ સંબંધ કેમ નથી? તો કે કાર્મણ વર્ગનામાંથી કર્મ થવા, એ કર્મ તો પૂદગલ રૂપ પરિણામ છે, અને પૂદગલના પરિણામમાં પૂદગલ વ્યાપી શકે. જીવ વ્યાપતો નથી, વ્યાપી શકતો નથી.
માટે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ હોય કે શરીરાદિનો કર્મ હોય, એમાં પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપતું હોવાથી પૂતગલ દ્રવ્ય કર્તા છે. દ્રવ્ય કર્મ એનું કર્મ છે. પૂતગલ દ્રવ્ય કર્તા છે. નો કર્મ એનું કર્મ છે. પૂતગલ દ્રવ્યને દ્રવ્ય કર્મ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. પૂતગલ દ્રવ્યને નો કર્મ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. આ વાત થઈ પૂતગલ માટે. હવે જીવ માટે. આત્મા કર્તા અને આત્માની જાણન ક્રિયા, આત્માની જ્ઞાનરૂપ ક્રિયા, આત્મા કર્તા, જ્ઞાનરૂપ ક્રિયા એનું કર્મ. આત્માનું કર્મ કયું? તો કે જ્ઞાનરૂપ ક્રિયા એ આત્માનું કર્મ. જ્ઞાનરૂપ ક્રિયા એને આત્માનું કર્મ કહેવાય, આત્માના પરિણામ કહેવાય, આત્માની પર્યાય કહેવાય. તો આત્મા કર્તા થઈને જાણન ક્રિયા રૂપી કર્મમાં આત્મા વ્યાપે છે. આત્મા જાણન ક્રિયામાં વ્યાપો હોવાથી આત્મા કર્તા છે. જાણન ક્રિયા એનું કર્મ છે. આત્મા જાણન ક્રિયામાં વ્યાપી શકે, આત્મા દ્રવ્ય કર્મમાં વ્યાપી શકતો નથી. માટે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કરતા નથી. આત્મા નો કર્મમાં વ્યાપી શકતો નથી. માટે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કરતા થઈ શકતો નથી. આત્મા જ્ઞાનરૂપ પર્યાયમાં વ્યાપી શકે છે. માટે આત્મા જ્ઞાનરૂપ ક્રિયાનો કરતા, આત્મા કરતા જાણન ક્રિયા એનું કર્મ. પૂતગલને પોતાના પરિણામ સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ અને કર્તા કર્મ સંબંધ છે. જીવને પોતાના પરિણામ સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે અને કર્તા કર્મ સંબંધ છે. પૂતગલને જીવના પરિણામ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી, વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. આત્માને પૂતગલના પરિણામમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, માટે કર્તા કર્મ સંબંધ પણ નથી. હવે આત્માના પરિણામને દ્રવ્ય કર્મ કે નો કર્મ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ છે કે છે જ નહીં? તો કે સંબંધ નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે, પણ કર્તા કર્મ સંબંધ 3 કાળમાં ક્યારેય નથી. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ 2 દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે હોય છે. તો જીવના વિભાવરૂપ પરિણામને
કર્મણ વર્ગના સાથે નિમિત્તિક સંબંધ થવાથી જીવના વિભાવની ઉપસ્થિતિમાં કર્મણ વર્ગના દ્રવ્ય કર્મ રૂપે પરિણમતી જોવામાં આવે છે. માટે જીવના વર્તમાન વિભાવને કર્મણ વર્ગના વર્તમાન દ્રવ્ય કર્મરૂપ પરિણમન સાથે નિમિત્તિક સંબંધ છે, પણ આત્મા દ્રવ્ય કર્મમાં વ્યાપતો નથી. માટે દ્રવ્ય કર્મ સાથે આત્માને કરતા કર્મ સંબંધ નથી. इतनी बात समझ में आती है. अब आगे, अब ध्यान से सुनना है. एक गाथा में क्या सिद्ध करना है. कि आत्मा की ज्ञान पर्याय आत्मा की ज्ञान रूप पर्याय द्रव्य कर्म नो कर्म को मेरे ज्ञान से, मेरे आत्मा से द्रव्य कर्म नो कर्म भिन्न है, ऐसी जानन रूप क्रिया आत्मा कर सकता है. उद्गल के परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं बन सकता, लेकिन पुद्गल के परिणाम को आत्मा के परिणाम द्वारा यानी जानन क्रिया द्वारा द्रव्य कर्म नो कर्मों को जान सकता है. वो जो जानन क्रिया हुई, जो जानन क्रिया वेद ज्ञान रूप क्रिया हुई, वो वेद ज्ञान रूप क्रिया में ज्ञानी का आत्मा व्यापा हुआ है. तो वेद ज्ञान रूप क्रिया का कर्ता ज्ञानी है. ज्ञानी ने क्या किया? तो पुद्गल के परिणाम द्रव्य कर्म नो कर्म उससे भिन्न रहकर सिर्फ जाना ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने के कारण वेदरूप ज्ञान ने स्व को स्वपणे जाना, द्रव्य नव कर्म को पर रूप जाना, द्रव्य कर्म नो कर्म का लक्ष्य छोड़ा, आत्म स्वभाव का लक्ष्य लिया, आत्म स्वभाव में तन्मय हो गया. उसी समय सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया. वो सम्यक ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी का आत्मा व्यापा हुआ है. इसलिए वेदज्ञान रूप क्रिया का कर्ता आत्मा है. आत्मा वेदज्ञान रूप क्रिया का करता है.
द्रव्य कर्म नो कर्म का करता नहीं है। क्यों? तो कि ज्ञानी का आत्मा वेद ज्ञान रूप पर्याय में व्यापा है, द्रव्य कर्म नो कर्म में व्यापा नहीं है। ज्ञानी के आत्मा को किसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध है? तो कि ज्ञानी के आत्मा को वेद ज्ञान रूप जानन क्रिया के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण ज्ञानी वेद ज्ञान रूप क्रिया का वहाँ कर्ता शब्द प्रयोग नहीं होता। उस समय ज्ञानी द्रव्य नो कर्म का ज्ञाता हो गया, सिर्फ जाननहार रहा। द्रव्य कर्म नो कर्म में तो पुद्गल व्यापा है, और वो द्रव्य तो आत्मा की सत्ता से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। तो ज्ञानी के ज्ञान ने स्व पर का वेद रूप ज्ञान करके ज्ञान रूप क्रिया में, वेद ज्ञान रूप क्रिया में ज्ञानी का आत्मा व्याप कर अज्ञान दशा में जो कर्तापना का भाव वो छोड़कर वेद ज्ञान करके ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। तो जो ज्ञानी द्रव्य कर्म नो कर्म को सिर्फ जानता है, जो जीव द्रव्य कर्म नो कर्म को सिर्फ जानता है, तो सिर्फ जानना वो ज्ञानी का लक्षण है। तो सिर्फ जानने वाला लक्षण जिसमें है वो ज्ञानी है। यह प्रश्न किया था ना कि ज्ञानी को हम कैसे पहचाने, ज्ञानी का लक्षण क्या? तो कि जो आत्मा सिर्फ द्रव्य कर्म नो कर्म को जानता है वो आत्मा ज्ञानी है। इतना सिद्ध करना है। अब शब्द पढ़ते हैं टीका के। देखो टीका, तो 6 नंबर की लाइन है, उसके 2 शब्द तक हम पढ़ चुके हैं। फिर भी अनुसंधान के लिए जहाँ से दृष्टांत शुरू हुआ, चौथी लाइन में से, वहाँ से हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार घड़ा और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, तो दृष्टांत में बताया कि घड़ा माटी के बीच में ही व्याप्य व्यापक संबंध है, इसलिए वहाँ कर्ता कर्मपना है। उसी प्रकार पहले स्थूल 5 इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान में पकड़ सको, ऐसा मिट्टी और घड़ा का दृष्टांत दिया।
तो जैसे मिट्टी स्थूल स्कंद है, वैसी तरह कार्बन वर्गना के स्कंद वो भी पुद्गल लेकिन सूक्ष्म स्कंद है। अब पुद्गल के सूक्ष्म परिणाम से बात बताते हैं। देखो, उसी प्रकार यानी घड़ा के दृष्टांत अनुसार पुद्गल परिणाम को और पुद्गल को ही उसका अर्थ पुद्गल द्रव्य को ही, पुद्गल परिणाम और पुद्गल द्रव्य को ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पणा है। मिट्टी भी पुद्गल थी, वो स्थूल बात बताई थी। उसके बाद सभी पुद्गल के लिए समान न्याय बताया, समान सिद्धांत बताया कि पुद्गल द्रव्य चाहे स्थूल हो के सूक्ष्म हो, यानी पुद्गल के स्कंद स्थूल हो के सूक्ष्म हो, सब अपने अपने परिणाम में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण सभी पुद्गल द्रव्य को अपने अपने परिणाम के साथ कर्ता कर्मपणा है। अब आगे, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से परिणाम में पुद्गल के परिणाम में पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र यानी स्वयंभू, स्वतंत्र का एक अर्थ स्वयंभू, दूसरा अर्थ पराधीनता नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्रपणा का दूसरा अर्थ स्वाधीनपणे, स्वतंत्र का अर्थ स्वयंभू, तो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से कहाँ व्यापक होगा? पुद्गल परिणाम में। इसलिए पुद्गल द्रव्य कर्ता, पुद्गल द्रव्य कर्ता पुद्गल के परिणाम, पुद्गल परिणाम व्याप्य यानी कर्म, तो पुद्गल द्रव्य स्वाधीनपणे स्वयं के परिणाम में व्यापा है। अब आगे देखो, कि पुद्गल द्रव्य पुद्गल परिणाम का कर्ता, व्याप्य व्यापक संबंध है इसलिए कर्ता कहा। आगे, और पुद्गल परिणाम
वो व्यापक के द्वारा स्वयं व्याप्य रूप होने के कारण कर्म है। तो कर्म क्या है? तो कि पुद्गल परिणाम कर्म है। क्यों? वो व्यापक होकर स्वयं व्याप्ता है। तो पहले कर्ता कर्म बताया पुद्गल द्रव्य और उसके परिणाम के बीच में। अब आगे, और पुद्गल परिणाम ते व्यापक के द्वारा स्वयं व्याप्त होवाથી व्याप्य रूप थતું होवाથી कर्म છે। इसलिए अब आगे, पुद्गल द्रव्य के द्वारा करता होकर कर्मपणे કરવામાં आता हुआ समस्त कर्म का नौ कर्म का रूप पुद्गल परिणाम क्या कहा? पुद्गल द्रव्य है वो कर्ता बन के कर्म रूप परिणाम को और नौ कर्म रूप परिणाम को तो अब कर्ता कर्म संबंध कहाँ बताया? पुद्गल द्रव्य कर्ता, 8 प्रकार के कर्म वो उसका कर्म, वो उसकी पर्याय। पुद्गल द्रव्य कर्ता, 9 कर्म यानी शरीर, वो पुद्गल द्रव्य का कार्य है शरीर। पुद्गल द्रव्य के परिणाम है शरीर। तो पुद्गल द्रव्य कर्ता, शरीर, कर्म। तो शरीर रूप परिणाम छे उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं, वो भी परिणाम है, उसका कर्ता भी पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य की कर्ता कर्म प्रवृत्ति भिन्न बताई। और भिन्न कैसे बताई? कि पुद्गल द्रव्य को 8 द्रव्य कर्म के साथ और शरीर के साथ व्याप्य व्यापक संबंध स्वयं होने के कारण उसकी कर्ता कर्म प्रवृत्ति स्वतंत्र है, आत्मा से अधीन नहीं है। अब ध्यान से सुनना। अभी जो शब्द है उसका अर्थ करना, ध्यान से सुनना। कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम, उसको जो आत्मा यानी ज्ञानी का आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुंभार की माफिक व्याप्य व्यापक भाव का अभाव के कारण कर्ता कर्मपणा की असिद्धि होने से क्या कहा? कि आत्मा ने कर्म नो कर्म का परिणाम को जाना, लेकिन आत्मा के परिणाम को पुद्गल द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। इसलिए पुद्गल द्रव्य को जानन क्रिया के साथ
कर्ता कर्मपणा की असिद्धि है, यानी उद्गल द्रव्य जाणन रूप क्रिया का करता नहीं है। देखो, आचार्य भगवान ने एक कंडीशन ऐसी रखी, व्याप्य व्यापकपना। वो आर्ग्यूमेंट ऐसी दी कि उससे तुम कर्ता कर्म प्रवृत्ति का निर्णय कर सकते हो। अब तू बता कि जाणन क्रिया तो चेतनवंती क्रिया है और पुद्गल तो अचेतन है, तो पुद्गल द्रव्य अचेतन, जाणन रूप क्रिया चेतनवंती, उसमें उसके साथ उसको व्यापी व्यापक संबंध कैसे हो सकता है? दूसरी ओर से देख कि आत्मा चेतन है और कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म वो तो अचेतन परिणाम है। तो अचेतन परिणाम में आत्मा कैसे व्यापेगा? आत्मा और द्रव्य कर्म, नो कर्म के बीच में व्यापी व्यापक संबंध कैसे हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता। तो व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। कंडीशन तो ये है कि जहाँ व्यापी व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म प्रवृत्ति है। तो आत्मा को द्रव्य कर्म, नो कर्म के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है और पुद्गल को ज्ञान रूप क्रिया के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। तो जाणन क्रिया को किसके साथ व्यापी व्यापक संबंध है? तो क्या आत्मा के साथ। इसलिए भेद ज्ञान रूप क्रिया का कर्ता आत्मा होने के कारण भेद ज्ञान रूप क्रिया में आत्मा व्यापा हुआ है, इसलिए ज्ञानी भेद ज्ञान रूप क्रिया का कर्ता यानी ज्ञाता दृष्टा है। और ज्ञानी 8 प्रकार के द्रव्य कर्म और शरीर रूपी 9 कर्म का अकर्ता है, सिर्फ उसको जानने वाला है। तो जो सिर्फ द्रव्य कर्म 9 कर्म को सिर्फ जानता है, लेकिन उसके परिणाम का कर्ता बनता नहीं है, ऐसा लक्षण दिखने में आए वो ज्ञानी है। तो क्या बताया? देखो, घट और कुंभार, घट यानी घड़ा, घड़ा और कुंभार के बीच में व्यापी व्यापक भाव, व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। इसलिए घट और कुंभार के बीच में कर्ता कर्म की सिद्धि हो नहीं सकती। उसी प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म 9 कर्म के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए जीव द्रव्य कर्म 9 कर्म का कर्ता भी नहीं है। ये विषय फिर से हम कल पहले से पढ़कर टीका के जो शब्द है उसका अर्थ फिर से करेंगे। समय हुआ है। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर
બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસવમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સંવત્સરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.